हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, घड़ी का पार्ट 4 चल रहा है मेरे भाई। आज मैं बात करूँगा घंटे और मिनट की सुई कब आपस में विपरीत होंगी, क्या होंगी, कब आपस में विपरीत होंगी। और इसी वीडियो में मैं आपको टाइप 5 पढ़ाऊँगा, जिसमें बताऊँगा मैं घंटे और मिनट की सुई कब आपस में दोस्तों सरल रेखा बनाती हैं। ध्यान से वीडियो को देखना है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपोजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों। जैसे अपोजिट का मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे घंटे की सुई मान लीजिए 6 पे है, ये क्या है दोस्तों, घंटे की सुई क्या है 6 पे है। तो यहाँ पे मिनट की सुई क्या अगर 12 पे है तो आप कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत हैं। विपरीत में देखेंगे तो भैया इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है यानी कोण होता है वो कितना अंश होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण मेरे भाई बनता है। तो 180 डिग्री क्या बनता है, कोण यहाँ पे बनता है। यानी अपोजिट मतलब कितना, 180 डिग्री जब कोई सुइयाँ आपस में बनाती हैं तब हम कहते हैं कि आपस में कैसी हैं, वह अपोजिट हैं यानी विपरीत हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरे भाई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिया है और यहाँ पर भी मैं बताऊँगा। लेकिन अगर वहाँ देखे रहेंगे तो आप विस्तार से आपको मिलेगा सोचने के लिए क्या हो रहा है। देखिए मैंने कल आपको बताया, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैंने कल बताया था आपको कि भैया घंटा और मिनट की अगर सुई है, मान लीजिए कि ये मिनट की सुई है, समझ में आ रहा है, और ये क्या है भैया, घंटे की सुई है। अगर इन सब में रेस करवाएंगे हम लोग, तो अगर अब 1 घंटा की रेस करवाएं तो घंटे वाली जो सुई है 1 घंटा बाद तो किस पे आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी। और मिनट वाली सुई यहाँ से करते करते भैया कहाँ निकल जाएगी, फिर 12 पे हमारी आ जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं ये 12 नहीं, 11 नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का बिंदु हम लगाए थे कि दिखाने के लिए। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई से कितना आगे निकल गई। तो भैया आप देखिए 1 घंटा का रेस हुआ था यानी 60 मिनट का, एक घंटे वाली सुई 5 मिनट चली, ये 60 मिनट चली यानी कितना निकल गई, 55 मिनट आगे निकल गई। तो हम कहें मिनट वाली सुई भैया 55 मिनट आगे निकलने के लिए कितना मिनट लेती है, 60 मिनट यानी 1 घंटा लेती है। तो 1 मिनट आगे निकलने के लिए 60 बटे के 55, 12 पाँचे 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 12, 5 से काटेंगे हो जाएगा 11, 12 बटे 11 मिनट। मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों। अगर ये आपको पता है कि 1 मिनट आगे निकलने के लिए 12 बटे 11 मिनट की आवश्यकता होती है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों विपरीत के लिए। ठीक, विपरीत को मैंने बताया था कि अगर ये मिनट की सुई है, ये भैया मान लीजिए घंटे की सुई है, तो ये आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। और आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, तो आप कहेंगे 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा और बिना घड़ी का कैसे आप विपरीत सुइयों को निकाल सकते हैं मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन पहली बार में आप ये समझिए कि किसी भी चीज़ का विपरीत क्या होता है। जैसे अगर हम कहें 1 का विपरीत क्या होता है, तो 1 का विपरीत क्या दिख रहा है आपको, 1 का विपरीत क्या दिख रहा है आपको भैया, 7 दिख रहा है। मैं कहूँ 2 का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 का विपरीत क्या होता है, 8 होता है। मैं कहूँ भैया 9 का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे 9 का विपरीत क्या होता है, 3 होता है। 10 का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे 10 का विपरीत क्या होता है भैया, 4। 11 का विपरीत क्या होता है, तो 11 का विपरीत क्या होता है, 5। और 12 का विपरीत क्या होता है, 6। ये आपस में क्या है दोस्तों, विपरीत है। ठीक, ये आपस में क्या है, विपरीत है। एक बात समझिए, विपरीत निकालने का एक तरीका है कि अगर हम कहें 1 का विपरीत तो आप कहेंगे भैया 7, 2 का विपरीत आप कहेंगे भैया क्या, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 8। 3 का विपरीत क्या है, 9। यहाँ पे देखिए 3 का विपरीत क्या है, 9। हम कहें 4 का विपरीत
तो आप कहेंगे 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, 10 है। हम कहें 5 का विपरीत तो आप कहेंगे 5 का विपरीत 11 है। हम कहें 6 का विपरीत तो आप कहेंगे क्या है, 12 है। यानी एक का विपरीत ए होगा तो इसका विपरीत ए होगा। समझ में आया ना, अगर एक दूसरे के विपरीत है तो भैया उसका विपरीत ओ हो जाएगा तो उसका विपरीत ओ हो जाएगा। अब ध्यान से क्या आपको यहाँ से दिख रहा है कि अगर हम घड़ी न बनाएं फिर भी हमें विपरीत ज्ञात करना पड़े तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया कि क्या इसमें 6 जोड़ा गया है, 1 और 6 कितना 7, 2 6 8, यानी प्लस आपको 6 करना पड़ रहा है तो विपरीत निकल जा रहा है। देखिए 3 6 9, 6 4 10, 5 6 11 और 6 6 12। अब दोस्तों अगर इधर से विपरीत निकालना है, यानी इधर संख्या क्या है 6 से पूरा अधिक है ना, तो इधर से विपरीत निकालना है, उसमें से 6 क्या करना है, घटा देना है। जैसे 6 से अधिक रहे तो 7 का विपरीत 1, 8 6 से अधिक है 6 घटा दीजिए कितना 2, 9 6 से अधिक है इसमें 6 घटा दीजिए क्या 3, यानी 6 से कम रहे तो 6 जोड़ के विपरीत, 6 से अधिक रहे तो 6 घटा के विपरीत। यही हम लोग विपरीत दोस्तों निकाल लेते हैं। अब हम लोग आते हैं और बात करते हैं कि दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक है कि 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच घंटे व मिनट की, घंटे व मिनट की सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, कब आपस में विपरीत होंगी, कब आपस में विपरीत होंगी। दोस्तों लगाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा और आप आसानी से क्वेश्चन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 व 2 के बीच में ना, तो लिखिए 1 व 2 के बीच में पूछा है। अब देखिए 1 से अधिक होना चाहिए समय, लेकिन 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसे 2 का कोई मतलब नहीं है। मुझे बताइए 1 का विपरीत क्या होता है, यहाँ लिखिए 1 का विपरीत क्या होता है मेरे भाई, 1 का विपरीत होता है 7। मैंने अभी लिखा है ना कि अगर 6 से कम रहे तो 6 जोड़ दीजिए कितना होगा 7। अब 7 को मिनट में क्या कहते हैं, हमें पता है कि 1 को मिनट में 5 मिनट, अगर 1 पे मिनट वाली सुई आती है 10 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट, यानी किसी भी अगर यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे आएंगे 40 मिनट, यानी 5 का गुणा करके हम लोग मिनट ज्ञात करते हैं। तो 7 पचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 35, 7 पचे क्या आ जाएगा दोस्तों 35। बस उसी में क्या करेंगे हम लोग, इसी मिनट में 12/11 जो आया था उसी का हम लोग गुणा कर देंगे, हमारा समय निकल जाएगा 12/11। तो 1 बज के, देखिए एक तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसका 35 गुणे 12 करें फिर 11 का भाग करें। एक कंडीशन ही होता है जो मैं आपको करने नहीं दूंगा, इसमें समय लॉस्ट होगा और यहाँ पे समय मैं आपकी पूरी का पूरा बचत करूँगा। मुझे 10 सेकेंड भी नहीं चाहिए सवाल लगाने के लिए। देखिएगा 35 में 11 का भाग दीजिए तो 11 तिहाई 33, जितना बार जा रहा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो 35 3 कितना हो जाएगा 38। अब 38 में ऐसी संख्या जोड़िए कि भैया ये 40 बन जाए, यानी जीरो वाली संख्या आ जाए। तो आप कहेंगे 38 और 2/11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 1:38 सही 2/11 मिनट में क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये आपस में विपरीत हो जाएंगी 1 और 2 के बीच में। समझ में आया। देखिए 1 बजे यहाँ पे अगर समझते हैं हम लोग इसको, तब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम समझें तो 1 बजे, तो 1:38 क्या हमें बताइए आप कि 38:2 यानी कि 40 की थोड़ा सा मिनट वाली सुई क्या होगी, 40 की थोड़ा सा पहले होगी और दोस्तों क्या होगी ये 38:2 अब 1 वाली सुई क्या होगी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी ना, तो आप कहेंगे यही विपरीत। देखिए ये आपस में क्या होंगे विपरीत, क्योंकि 38 में थोड़ा सा आधी घंटा आगे बढ़ जाएगा तो ये हमारा क्या होंगी आपस में विपरीत हो जाएंगी। तो ये दोस्तों हमारा समय निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों निम्न दिए गए समय में घंटे व मिनट की सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, कब आपस में दोस्तों विपरीत होगी, हमें ये बताना है। समय आपको 3 व 4 के बीच में दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है और आपको 4 विकल्प दिया रहेगा। क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों ध्यान दीजिएगा।
3 व 4 के बीच में। तो दोस्तों 3 व 4 के बीच में तो 4 से हमें कोई मतलब नहीं है। 3 का विपरीत क्या होता है, हम कहेंगे 6 से छोटा 3 जोड़ दीजिए, कितना होता है भैया 9। 9 को मिनट में क्या करते हैं, 9 पचे 45, क्या हो गया यहाँ पे 45। ठीक, फिर क्या करेंगे, हमें 12/11 का गुणा करना नहीं भूलना है। अब यहाँ पे 11 का करिए, कितना बार में जा रहा है, आप कहेंगे 11 चौक 44, 4 बार में जा रहा है, यहाँ पे +4 करिए। 3:45, 4 कितना हो जाएगा 49। 49 में क्या ऐसा जोड़े कि जीरो वाली संख्या आ जाए, तो आप कहेंगे 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 1/11। 3:49 सही 1/11 मिनट, 3:49 में 1/11, यानी विकल्प नंबर बी आपका क्या है दोस्त, बिल्कुल सही है। समझ में आया ना। 4 व 5 के बीच में, तो दोस्तों 5 से हमें कोई मतलब नहीं है ना। 4 का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 4 6 10, यानी 10 होता है, और 10 को मिनट में हम क्या कहते हैं 50 कहते हैं। 12/11 से गुणा करना काम है, तो आप कहेंगे 11 का भाग इसमें, 11 पचे 55 अधिक 11 चौक 44 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ पे 50, 4 क्या हो जाएगा 54। 54 में क्या जोड़े कि जीरो वाली संख्या आ जाए, तो आप कहेंगे इसके बाद 60 आता है, यानी 6 आपको जोड़ना पड़ेगा। ये आपका क्या है 4 54 6 11, 4 54 6 11, 4 54 6 11, ये आपका दोस्तों आंसर है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको तीसरा क्वेश्चन करना है, 5 व 6 के बीच कब आपस में विपरीत होंगी, और 6 व 7 के बीच कब आपस में विपरीत होंगी, ये बात आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए 5 व 6 के बीच में, तो दोस्तों 5 यहाँ पर लिख दिए। 5 का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे 5 का विपरीत होता है 6 5 11। 11 को मिनट में क्या कहते हैं, 11 पचे 55 कहते हैं। यहाँ पे गुणे 12 क्या है 11, 11 से कटेंगे यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, और 12 पचे क्या हो जाएगा 60। 5:60 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 बजे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, 6 बजे आपस में विपरीत होंगी, ये हम बोल सकते हैं। अब हम आते हैं 6 व 7 के बीच में। देखिए 7 से कोई संबंध नहीं है। 6 का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, 6 उल्टा है, यानी 6, और 6 को मिनट में क्या कहते हैं 6 पचे क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी 6 का उल्टा 12 ना, 6 का उल्टा और 12। 12 को मिनट में क्या कहते हैं, 12 को मिनट 12 पचे 60 नहीं कहते हैं। 12 अगर कोई 12 पे रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, 0 मिनट हो रहा है दोस्तों। एक पाती तब ना 5 मिनट, यानी 11 पाती तब ना 55 मिनट, अगर 12 पा जाएगी तो मतलब 0 मिनट हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग वहाँ पर होता है, तो 0 मिनट। अब यहाँ से 12/11 का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मिनट पूरा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा। अगर आप देंगे ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे समय क्या लिया है मैंने, 5 6 7 ये समय लिया है। आपको पता होना चाहिए भैया कि 5 और 6 के बीच में 2 घंटा है, यानी 2 बार विपरीत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमेशा दोनों को मिला के, यहाँ पे दोनों को मिला के केवल 6 बजे ही विपरीत होता है। देखिए यहाँ पर 6 बजे ही विपरीत होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे हम नोट पॉइंट क्या लिखते हैं कि 1 घंटा में एक बार विपरीत होती हैं आपस में सुइयाँ। तो 12 घंटा में कितनी बार होना चाहिए, 12 बार। लेकिन यहाँ पे 5 और 7 के बीच में केवल 2 बार होना चाहिए, लेकिन एक ही बार होती है, यानी एक बार घट गई, यानी 12 घंटा में कितनी बार हो गई भैया, 11 बार हो गई। 11 बार विपरीत होंगी, तो 24 घंटा यानी एक दिन में कितना बार विपरीत होंगी, तो आप कहेंगे भैया 22 बार विपरीत होंगी। कितना बार, 22 बार विपरीत हो जाएंगी। और देखिए अगर हम कहें एक सप्ताह में, ये भी प्रश्न आ चुका है इसे लिख देते हैं यहाँ पे, एक सप्ताह में कितनी बार विपरीत होंगी, तो आप कहेंगे एक सप्ताह में भैया 22 बार एक दिन में, तो 7 दिन में कितना, 22 गुणे 7 होता है 154। क्या, 154 बार आपस में विपरीत होती है दोस्तों। तो प्रश्न जो विपरीत वाला है डायरेक्ट यहाँ से हिट कर सकता है, तो आपको ये चीज़ें देखना है दोस्तों। समझ में आया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 5 सरल रेखा के बारे में। यानी दोनों घड़ी की सुइयाँ यानी घंटे और मिनट की सुइयाँ कब आपस में क्या होंगी, सरल रेखा में होंगी। दोस्तों सरल रेखा का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। सरल रेखा, सरल का मतलब होता है एक सीधी रेखा। क्या होती है, एक सीधी रेखा। तो आपको पता है कि दोनों घड़ी की सुइयाँ जो हैं घंटे और मिनट की, वो कब सरल रेखा बनाएंगी। मान लीजिए ए क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि ए क्या है, मिनट की सुई, ठीक, ए मिनट की सुई है। अगर घंटे की भी सुई अगर इसी पे आके ऐसे हो जाए, यानी एक पे एक आ जाए, तब हम लोग क्या कहेंगे, तब भी हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एक ही सीधा में यानी सरल रेखा में है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए ए क्या है, इधर जा रही है, क्या है, इधर जा रही घंटे की सुई, अब इधर हो गई मिनट की सुई, तब भी ये देखिए सीधी रेखा में बना रही है ना। इसका मतलब कि सरल रेखा दो कंडीशन में बनता है, दो कंडीशन में दोस्तों बनता है। एक तो एक संपाती यानी सब दोनों एक ही पर मिल जाएं तब भी सरल रेखा बनाएंगी, और प्लस दूसरा आपस में विपरीत होंगी तब भी सरल रेखा बनाएंगी। आपस में विपरीत होंगी तब भी आपस में क्या होंगी भैया, सरल रेखा बनाएंगी। तो सरल का मतलब होता है कि आपस में या तो संपाती हो जाए या तो विपरीत हो जाए, दोनों कंडीशन में क्या होता है, सरल रेखा बनता है। अब इसके प्रश्न कैसे आते हैं, एक दो देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि संपाती हम लोग विपरीत पढ़ ही चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सरल रेखा भी आराम से उसी पे लगेगा, वही काम कर सकते हैं। देखिए, और सर जो संपाती वाला मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, वहाँ पर आप लोग जाकर देखिए और उसको कंठस्थ आप कर सकते हैं। आज मैंने विपरीत के बारे में बात किया ही है। तो आप देखेंगे सबसे पहले प्रश्न कैसे आया। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रश्न आपको आ गया कि भैया 1 व 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच में घंटे व मिनट की सुइयां कब आपस में संपाती होंगी, कब आपस में, सॉरी संपाती नहीं, सरल रेखा में होंगी, सरल रेखा में होंगी। कब आपस में सरल रेखा में होंगी ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनता है सरल रेखा में, एक बार जब संपाती होंगी तब, एक बार विपरीत होंगी तब। दोस्तों 1 व 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच पूछा है ना, 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 को काट दीजिए। पहले कंडीशन मैंने बताया था कि एक जो संपाती वाला पहले मैं बता रहा हूँ, संपाती में जिस पर मिनट की सुई, जिस पर घंटे की सुई उसी पर मिनट की जाएगी। तो एक वाली क्या है, एक भैया घंटे की सुई है, इसी पे आएगी मिनट वाली सुई, तो एक पे मिनट वाली सुई आती, तो 1 × 5 क्या हो जाता है दोस्तों, 5, ये हो जाता है। दूसरे कंडीशन में क्या है दोस्तों, दूसरे कंडीशन में क्या है, विपरीत वाला, तो एक तो बजबा करेगा, और एक के विपरीत क्या होता है, एक के विपरीत हमारा हो जाता है दोस्तों, एक के विपरीत होता है 7, और 7 × 5 क्या हो जाता है, 35। बस इन दोनों में 12/11 का आप गुणा कर लीजिए, 12/11 मैंने बताया था। इसका करेंगे तो 1 बजकर, देखिए मैंने कहा था एक अगर छोटा है, 11 से क्या है, छोटा है, तो इसको यहाँ पर लिखिए, इसी को ऊपर लिखिए, बटा क्या हो जाएगा 11, यानी 1:05 सही 5/11 मिनट पर भी क्या होंगी, आपस में सरल रेखा बनाएंगी। दूसरी बात मैंने ये बताया था भैया कि अगर यहाँ पर क्या है 11 से बड़ा है तो पहले 11 का इसमें भाग दीजिए, 11 × 3 = 33, जितना अधिक बार में जा रहा है उतना उसमें जोड़ दीजिए। देखिए 11 × 3 = 33 ना, 3 आया, 35 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 38। उसके बाद 38 में क्या जोड़ें कि जीरो वाली संख्या वाली नंबर आ जाए, तो 38 के बाद क्या होता है 40, यानी इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 2 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 2/11। तो यही ऐसा समय है जो दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी दोस्तों, सरल रेखा बनाएंगी। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके और आगे बात करते हैं।
देखिए दोस्तों, हम लोग संपाती व विपरीत के बारे में, सरल रेखा के बारे में, संपाती व विपरीत के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। बस वही कंबाइन है, क्या है, सरल रेखा। अब इससे प्रश्न कहाँ से आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न आता है भैया कि मुझे बताइए कि सरल रेखा का कंडीशन आया कि भैया 1 घंटा में कितनी सरल रेखा बनेंगी। तो भैया 1 घंटा में 11 बार, 1 घंटा में 1 बार होता था, ये भी 1 बार होता था विपरीत। मतलब कि अगर सरल रेखा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार विपरीत होगा। हम कहेंगे कि भैया 12 घंटा में कितनी बार होंगी। तो 12 घंटा में भैया ये क्या होता था, 11 बार संपाती होता था, 11 बार विपरीत होता था, यानी मिलाकर कितना हो जाएगा, 22 बार। कितना, 22 बार। हम कहें भैया 24 घंटा में कितनी बार सरल रेखा बनाएंगी। तो आपको पता है कि ये 22 बार बनाती थी, ये 22 बार विपरीत होते थे, और पूरा मिला के कितना बार हो जाएगा भैया, 44 बार आपस में क्या हो जाएगा, सरल रेखा बनाएंगी। और आपको पता है कि अगर हम 1 सप्ताह के बारे में बात करें, यानी 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह बात करें, तो आपको पता है 1 सप्ताह में कितनी बार ये सरल रेखा बनाएंगी। तो 1 सप्ताह में ये 154 बार बनाती थी, ये भी 154 बार, और जबकि दोनों मिला के है 154 कितना हो जाएगा, 308 बार ये बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों सरल रेखा का पाठ बनता है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों ना। तो इसमें सरल रेखा का जो भी दिया, सरल कितनी बार सरल रेखा बनाएंगी, तो आपको पहला टाइम दिया रहेगा, दूसरा टाइम दिया, दूसरा का मान देकर दिया रहेगा। तो ऐसे हम लोग छाट सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। आने वाले वीडियो में हम लोग सम कोड के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों सम कोड बारे के और जो कोड बनता है, जो कोड बनने की पॉसिबिलिटी होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।